बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। कबीर पारक आश्रम करई नारा में हम क्रांतिकारी संत कबीर यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ हम कुछ भक्तों के और कुछ संतों के ये कबीर आश्रम के बारे से हम कुछ परिचय जानना चाहते हैं। तो हमारे समक्ष उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हैं संत श्री गुरु सदाय साहेब जी। आप भी छत्तीसगढ़ के ही हैं, लेकिन आपका ज़्यादा भ्रमण और रहना निवास उत्तर प्रदेश में होता है। आप इस समय करई नारा के वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। तो आप कब से इस कबीर आश्रम को जानते हैं? मैं सन 2000। आपका नाम पहले? मेरा नाम गुरु सदाय दास है और मैं बाराबंकी से चल करके छत्तीसगढ़ जिला कोरबा और पारस धाम करई नारा मड़वा रानी के इस सत्संग कार्यक्रम 2 दिवसीय में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। यह कार्यक्रम बहुत भव्य है, बहुत आनंदमय है, कल्याणकारक है। यहाँ दूर दूर से मेरे साथ 4-3 साध्वी, एक भक्त भी आए हुए हैं। वो भी इस आश्रम के प्रशंसा कर रहे हैं और यहाँ की सेवा से बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। मैं 2022 से इस कार्यक्रम में आ रहा हूँ। लगातार इस कार्यक्रम में जो होता है वार्षिक अधिवेशन, उसमें मेरे को सूचना मिलता है, तो मैं समय निकाल करके कार्यक्रम में भाग लेता हूँ और मैं यहाँ पर सेवा में तत्पर रहता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय। अब हमारे समक्ष कबीर आश्रम ग्राम डोंगा कोहरौद से हमारे परम भक्त श्री चमन दास जी विराजमान हैं। तो हम चमन साहब से पूछते हैं कि आप ये करई नारा में जो पारक आश्रम तैयार है, उससे लोगों को कुछ फ़ायदा होगा, तो लोग समझेंगे कि यहाँ आकर के क्या लाभ मिलेगा। और तो आप यहाँ आश्रम में आकर के आपको क्या सुझाव देना है? बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। यह करई नारा आश्रम ऐसे तो पहले से यहाँ का समिति बना हुआ था, तो अगले वर्ष 2024 और 2000 अभी चल रहा है 25, तो पिछले महीने 2024 में आया पहली बार और आज इस सन 25 में भी आया हूँ। तो सत्संग से गाँव वासियों एवं जितने भी श्रद्धालु भक्तों हैं, वो सबको हमें सत्संग से लाभ यह हुआ। तो हमको पहले लाभ हुआ, हम अपने बारे में बता रहे हैं। पता नहीं हम यदि सत्संग से नहीं जुड़ा होता तो कुसंग में छोटी छोटी बातों को क्या है कि जो खाने वाला योग्य नहीं है उनको हम पहले खाने में लग जाते थे। यही शिक्षा रहनी गहनी की बात यहाँ संतों ने बता रहा है। उनको भक्तों को, श्रद्धालुओं को समझना चाहिए कि अच्छे बात को अमल कर अपने आचरण में उतार कर चलना ही सत्संग का लाभ है। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि समय कम है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत सुंदर अभी उन्होंने अपना यहाँ कबीर पारक आश्रम में आने से क्या हमको मिल रहा है उनके बारे से अभी हम सुन रहे थे। अब हमारे समक्ष परम विद्वान श्री कन्हैया साहब जी भी
वो भी डोंगा कोरौद के हैं। तो आप संकल्प साहब के साथ में तो इधर आइए, आप संकल्प साहब के साथ में तो बहुत दिन से लगे हुए हैं। तो और संकल्प साहब के ही कृपा से आपको ये पारक सिद्धांत का बोध हुआ है। तो कबीर आश्रम के इस प्रांगण में आकर के आप भक्तों के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं? प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। संकल्प साहब एक महान संत हैं, त्यागी हैं और खरा पारखी संत हैं। इनके सानिध्य पा करके मैं तो अपने आप को विशेष धन्य के पात्र समझ रहा हूँ, क्योंकि न जाने संकल्प साहब से पहले नहीं मिला था तो अनेक प्रकार की मान्यता मान करके मैं भटक रहा था। संयोग ऐसा हुआ कि कुथुर ग्राम में इनसे हमारा पहले सत्संग में मुलाकात हुआ और यही हमारा भ्रम का निवारण किया। गुरु मिले तो जानिए मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं सो गुरु आपे आप। वही गुरु तत्व की बोध हमें दिला करके हमें धन्य किया। उसी दिन से मैं संकल्प साहब के सानिध्य में रहता हूँ और रहते आया हूँ और अब जीवन भर पर्यंत उनके विचारों पे उनके सानिध्य रहने का संकल्प है। रह गया सवाल कराई नारा, कोरबा में गुरुजी के साथ मैं जाया करता था और अभी भी जाता हूँ। तो भक्त अनुज यादव, जमुना देवी, ये दोनों इन विचारों को समझ करके कराई नारा, जहाँ उनकी मायके हैं जमुना जी के, वहाँ ज़मीन खरीदा और ख़रीद करके उनको आश्रम बनाने का संकल्प किया था। आज यह तीसरा वर्ष है। मैं भूमि पूजन में भी आया था और वहाँ घोषणा भी किया था। सरपंच थे, गांव के और सदस्य आया था। उनके बीच में संकल्प किया कि यह गांव कराई नारा नहीं रहेगा, कराई नारा धाम बन जाएगा। मुझे खेद हो रहा है कि गांव के सदस्य इन विचारों से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं और समय के अभाव के कारण से प्रेरणा भी नहीं दे पा रहे हैं। प्रचार करने के लिए तो आते हैं और प्रचार करते हैं, लेकिन यह ज्ञान मान्यता मानने वालों के लिए कठिन है, ऐसे लगता है मुझे। और जो व्यक्ति समझ पा रहे हैं आते हैं और यह कराई नारा न करके कराई नारा धाम कुछ दिन में बनेगा, क्योंकि आश्रम बन चुका है। तो आश्रम सदा दिन के लिए आश्रम है। पारक सिद्धांत के संत यहाँ आते जाते रहेंगे। जिनका भाग्य उदय होगा इन विचारों को समझेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इस पारक सिद्धांत महान ज्ञान है। पारक का अर्थ होता है सभी जीवों पे पारक का ज्ञान है। हर मनुष्य पारखी है। उदाहरण के लिया जाए, हम अगर बाज़ार जाते हैं, सामान खरीदते हैं तो परख के लेते हैं। यह सड़ा बासी माल तो नहीं है, ताज़ा माल लेते हैं। ऐसे हर जीव पारखी है, लेकिन जीवन के लिए इंसान अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। जीवन जीने की रास्ता में परख नहीं करते हैं, यही विडंबना है। इसलिए आए और इन आश्रम आप गांव वालों के लिए विशेष फ़ायदेमंद है। आए, पारक सिद्धांत को समझें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, कबीर साहेब की जय, अभिलाष साहेब की जय, संकल्प साहेब की जय। अभी हमारे बीच कन्हैया साहब जी जो डोंगा कोरौद से आए हुए हैं, वे अपने वाणी के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से इस यूट्यूब चैनल क्रांतिकारी संत कबीर यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्होंने बहुत अपना वक्तव्य रखा। और अब मैं हमारे साथ आए हुए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस छत्तीसगढ़ में पहले बार आए हुए हैं हमारे साथ भक्त श्री जियालाल वर्मा, जो कि बाराबंकी में जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने सर्विस भी किया है। रिटायरमेंट हो करके उनकी इच्छा थी कि मैं भी छत्तीसगढ़ आऊं और यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर के कुछ आश्रमों का दर्शन करूं, संत सानिध्य प्राप्त करूं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस आश्रम कराई नारा में आए हुए हैं तो उनको अपना अनुभव व्यक्त करें, उनको कैसा लगा इस आश्रम
जो करई नारा पारक धाम करई नारा में वो 2 दिन से सेवा में तत्पर है। तो मैं इनका विचार जानना चाहता हूँ कि वो अपने विचार रखें। बोलो सद्गुरुदेव की जय। आदरणीय सदगुरु संकल्प साहब के आश्रम पे बड़ा सौभाग्य मिला जो इस आश्रम के दर्शन हुए। वैसे संकल्प साहब को मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन ये आश्रम को नहीं जानता था। लेकिन धन्यवाद अपने गुरसाहा साहब से कहेंगे जिन्होंने हमको दर्शन कराया और यहाँ करके सब लोगों का बड़ा प्यार और प्रेम मिला। पारक सिद्धांत का जो ओरिजिनल सिस्टम है वो संकल्प साहब ने यहाँ बरकरार रखा है और आगे बरकरार रखेंगे, ये उनका निश्चय है। और उनकी अंतरात्मा में हमेशा यही बना रहता है कि हम सभी अपने अन्य साधनों को, अन्य सद्गुणों को सबको देते रहें और उनके दुर्गुणों को हरते रहें, ये उनकी पूरी कामना है। हम इसी शब्दों के साथ धन्यवाद देते हैं कि हमारे सभी कराईनामा के साथी, सभी कराईनामे के आबादी वाले रहने वाले लोग, अगल बगल के रहने वाले लोग इस संस्था में जुड़ करके सभी लोग इसको विकास करें, विकसित करें, यही मेरी शुभकामना है। बोलो सद्गुरु देव की जय। आप कबीर पंथ में कब से जुड़े हैं? हम बचपन से जुड़े हैं। कबीर पंथ में आ करके आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा अनुभव हुआ हमको। जो सत्य दिखाई पड़ता है तो कबीर पंथ में दिखाई देता है। इस सदगुरु कबीर साहब के अनुसार सत्य क्या है? हम सशक्त बाने तो नहीं समझ पा रहे हैं आपकी। हम सदगुरु कबीर साहब के अनुसार इस संसार में 2 चीज़ सत्य है, जड़ और चेतन। जी जी। जड़ और चेतन, जड़ क्या है इसको आप समझ गए? हाँ, जड़ बिल्कुल समझ गया हूँ, चेतन भी समझ गया हूँ। चेतन कौन है? चेतन अपना जीव है जो अंतरात्मा में है। जड़ जो है कुछ जो काम नहीं करती है, जो बोलती नहीं, चालती नहीं, इसको कुछ ज्ञान नहीं है, इसको कोई समझने की अकल नहीं है, वो जड़ है। धन्यवाद। आपको पारक ज्ञान का बोध है, बहुत दिन से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे समक्ष है ये कुथुर से, कुथुर से हमारे क्या नाम है? अनिल कुमार जी, आप यहाँ सत्संग स्थल में पधारे हैं। तो आप इस पारक सिद्धांत में कब से जुड़े हैं? मैं तो वैसे बचपन से ही जुड़ा हूँ। इस विषय में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, बोलिए संत श्री अभिलाष साहेब की जय, बोलिए संत श्री संकल्प साहेब की जय। बोलिए। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि बचपन से ही मैं इस कबीर पारक संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। सन 2000 में मेरी गुरु दीक्षा हुई और धीरे धीरे यहाँ के रीति रिवाज को, नियमों को मैं जाना पहचाना। विभिन्न सम्मेलनों में गया, पहुँचा वहाँ पे, और मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ, लगा कि वास्तविक में दुनिया क्या है और हम यहाँ किस लिए आए हुए हैं। अधिकांश धर्म में, परंपराओं में, रीति रिवाजों में हम देखते रहते हैं, जो ज्ञान कबीर ने हमें दिया है वह ज्ञान कहीं अन्य जगह नहीं है। जाते हैं फिर भटक जाते हैं, रास्ता दिखाते हैं लेकिन रास्ता दिखाने वाले ही भटके हुए हैं। सत्य का, ज्ञान का स्रोत नहीं है। लोग भटके हैं और एक दूसरे से शत्रुता, क्रोध, विभिन्न द्वेष की भावनाओं से लगे हुए हैं। लेकिन कबीर एक ऐसा रास्ता, अपना पंथ, अपना विचार छोड़ गए हैं जिन्हें लोग जान करके विभिन्न भ्रमों से हट रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है कि कराई नारा ग्राम में हमें आने का सौभाग्य मिला। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो संत श्री संकल्प साहब जैसा आचार्य मिला। ये इस गांव की पावन धारा में बहुत ही बढ़िया ये कार्यक्रम 2 दिवसीय जो चल रहा है। अंत में मैं यही कहूँगा, गांव वाले को भी साधुवाद जो यहाँ पे पधारे हुए हैं और हमारे संत
विभिन्न जगहों से आए हुए हैं, वे वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जाते जाते बात लास्ट में मैं यही कहूँगा, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव की जय। धन्यवाद धन्यवाद। अभी जो कुथुर से आए हैं भक्त श्री अनिल साहू जी, उन्होंने ये पारक सिद्धांत से उनको क्या मिला, कैसा अनुभव हो रहा है, इसके बारे से वे भी बता रहे थे। अब हमारे समक्ष रायपुर से हमारे पुनीत दास जी पधारे हुए हैं। आप भी बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा आप भी संकल्प साहिब से बहुत दिन से जुड़े हैं, तो जुड़ करके आपको इस पारक सिद्धांत में क्या अनुभव हो रहा है? बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भारत में संत परंपरा बहुत पुरानी है। समय समय पे इस भारतवर्ष में एक से एक बड़े महात्मा संत आए और इस संसार को देख करके, प्रकृति को देख करके, समझ करके इस मानव समाज की दुखों को देख करके उसके दुख के निवारण के लिए उन्होंने सूत्र रूप में अपना विचार व्यक्त किए। उस सूत्र की कड़ी में सदगुरु कबीर साहब भी आए और उन्होंने समाज को बताया कि किस तरह से सरल ढंग से हम अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दुख, जो हमारे में दुख पैदा हुआ है, उसके जन्मदाता हम ही हैं और उस दुख को हम ही उससे दूर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे जो संत हैं, महात्मा हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनके वाणियों का हम सहयोग ले सकते हैं और उस वाणी को अपने जीवन में अमल करके हम अपने दुखों से छूट करके जो अनंत सुख है उसकी ओर बढ़ सकते हैं। तो संतों का यही उपदेश है कि हम अपने जीवन को अनंत सुख की ओर, अत्यंतिक दुख की निवृत्ति की ओर आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को, मानव जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि कहा गया है कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ श्रद ग्रंथन गावा। तो बड़ा ही हम लोग भाग्यशाली हैं जो आज वर्तमान में हमें मनुष्य का शरीर मिला है, और साथ ही साथ हम और बड़े भाग्यशाली हैं कि संतों का समाज हमको मार्गदर्शन के लिए मिला हुआ है। एक प्रश्न और करते हैं आपसे, ये सुख और दुख आप जो बता रहे हैं, उस सुख और दुख का कहाँ से ये पैदा होता है, कहाँ पर इसका केंद्र है? सुख और दुख रामायण में बताया गया कि काहुन सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ठीक है ना। तो सुख दुख का कारण हमारे कर्म ही हैं, हमारे खराब कर्म ही हैं, हमारे पूर्व जन्म के जो खराब संस्कार हैं, खराब आदत है, यही हमारे दुख के कारण हैं। तो छूटेंगे कैसे? तो सदगुरु कबीर साहब उसी को कहते हैं कि बहुत दुख की खानी, तब बचियो जब राम ही जानी। जब राम को जान जाओगे तो दुख से छूट जाओगे। लेकिन राम को जानने का और क्या बोलते हैं, जानने से नहीं होगा। राम ही जान युक्त जो चली, युक्ति से फंदा नहीं पड़ई। जब युक्ति को जान जाओगे, योग को जान जाओगे, तो फंदा से छूट जाओगे। बिना योग के जाने, बिना योग को समझे फंदा से नहीं छूटोगे। क्योंकि फंदा कौन है? हमारे मन के जो विचार है, जो कल्पना है, वही फंदा है। इसको रामायण में कहा गया कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तो ये माया है, ये फंदा से बचने के लिए हमको अपने आप को इस प्रकृति से ही दूर करना पड़ेगा। इसीलिए रामायण में कहा गया कि प्रभु प्रकृति पार, प्रभु सब उरवासी।
और कबीर साहब उसी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडी बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जानत नाही। तो उस राम को जानने के लिए सदगुरु कबीर साहब हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, वो आकर के समाज में बताए कि जो राम है उसको जानो और जान करके युक्ति से योग करके अपने जीवन को सुधारो। और जब जीवन पूर्ण सुधर जाएगा, पूर्ण दोषों से मुक्त हो जाओगे, तो तुम यह जो जन्म मरण का बंधन है उससे संसार से छूट जाओगे। ये सब युक्ति हमारे महापुरुष लोग बताए हैं। उसी कड़ी में हमारे सदगुरु कबीर साहब भी आए और अपने तरफ से समझा करके जनता को समझाए कि हे जनता, हे लोगों, तुम कहाँ भटक रहे हो, कहाँ पत्थर पानी के पूजा में भटक रहे हो। सच्चा पूजा है अपने चेतन मनुष्य की पूजा करना। यही सदगुरु कबीर साहब समझाए हैं और समझा करके बताए कि अपने दोषों को पूर्ण निवृत्त करो। और जब तुम पूर्ण निवृत्त हो जाओगे तो इस संसार सागर से, जन्म मरण के प्रवाह से तुम खत्म हो जाओगे और तुम्हारी क्या स्थिति आ जाएगी? पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रतिप्रसव। जब तुम्हारा पूर्ण पुरुषार्थ हो जाएगा तो तुम्हारा जो प्रकृति है, जो तुम्हारी पहले शरीर रचना करती थी, वह शरीर रचना करना बंद कर देगी। और जब बंद हो जाएगा तो तुम्हारा जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाएगा और तुम संसार सागर से छूट जाओगे। ऐसा सदगुरु कबीर साहब समाज को समझाए हैं, सरल तरह से समझाए हैं। समाज उसमें अमल करे और अपने जीवन को धन्य बनाए। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीदास जी साहू, आपने तो पूरा पारक सिद्धांत के निचोड़ को यहाँ पर रख दिए। और जो कोई भी सुनेंगे आपके प्रवचन को सुन करके यह भी समझेंगे कि हाँ, ये पक्का पार्क ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे एक और आइए। अच्छा, आप आइए। कहाँ से आए हैं आप? मैं दीपका से आया हूँ। हाँ, कब से आए हैं? दीपका से मैं 28 तारीख को यहाँ कराईनारा में आया हूँ। किस उद्देश्य से आए हैं? मैं यहाँ गुरुजी संकल्प साहिब के आदेश के अनुसार के कराईनारा में तारीख 1-2 को प्रोग्राम होगा, अनेक सत्संग का ज्ञान कथा होंगे। इस प्रकार का सुन करके मैं गुरु के सानिध्य में आया हूँ। हाँ, और गुरुजी को मैं जानता हूँ बहुत दिन से, पहले से। मैं तो पहले और चौका आरती गुरु से मैं जुड़ा हुआ था, दामाखेड़ा से जुड़ा हुआ था। बाद में मेरे को संकल्प साहब ने न जाने किस रूप में मेरे को चुना, चयन किया और मेरे को सुंदर उपदेश दे करके हर साल में 2 बार 3 बार हमारे दीपका में पहुंचा करते थे। ऐसे करते करते मैं संकल्प साहिब के सानिध्य में आकर के सदगुरु के वाणी के वचन में मैं लीन हो गया हूं। और मैं चाहता हूं कि इस वाणी वचन से मेरे को पृथक ना करें, ऐसे मैं सदगुरु से चाहता हूं। और मैं इसी में रह करके हमेशा, मेरे को गुरुजी है तो मुस्तफ़ाबाद ले गया था संकल्प साहिब ने, और मेरे को इलाहाबाद अभिलाष साहब के आश्रम में लेकर गया था, और छत्तीसगढ़ में नवापारा आश्रम में भी लेकर गया था। गुरुजी के सानिध्य में छत्तीसगढ़ के आश्रम, उत्तर प्रदेश के आश्रम, इस सब को मेरे को दिखा करके अपने जगह रहने का जगह को बताया और मेरे मन को संबोधित किया। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम करना चाहता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप संकल्प साहब से जुड़े हैं तो आप अपना अनुभव बताएं। हमारे समक्ष ये परम भक्त और परम सेवा में रत, जहाँ भी जाते हो बहुत सेवा में रत रहता है। ऐसे परम भक्त नीलकंठ जी हमारे पास हैं। नीलकंठ जी, थोड़ा से आप आइए यहाँ पर। आप जब हम आपको यहाँ भी देखते हैं, आप इतना सेवा में रत रहते हैं, इतने सेवा में रत रहते हैं कि आप अपने को उसी में मुग्ध मानते हैं। और आप संकल्प साहब से भी बहुत दिन से जुड़े हैं, तो आपको जुड़ करके आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहब की जय। मैं पहले माता पिता सदगुरु
सज्जनों के आशीर्वाद लेकर ग्राम में मैं केवट जाति से जाना जाता था और चंडाल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मेरा जन्म केवट जाति में हुआ है। मैं जन्म से मांस के आहार करता था, इसलिए मुझको एक साथी मिला, उसका नाम था, पहले गुरु मेरा वह मुनीराम साहू जी। मुनीराम साहू जी मिले तो मुझको कहे, अरे क्या भूले हो, किसमें भूले हो? मैंने तो बताओ भाई, मैं तो भूला हूँ इसी में जन्म से। तो उन्होंने बताया कि अंकुर भखे सु मानुआ, मांस भखे सो स्वान, और जीव बधे सो काल है सदा नरक परमान। इन्होंने ये शब्द ने मुझे कहा ना कि शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनके सर्गो काज। ये शब्द मुझको तीर बरोबर लगा, और लगने से मैं बस छटपट आ गया। से मुझको कैसे मुक्ति मिले? तो कहा जाता है, अटपट मानी कबीर की झटपट लखे न कोई, जो कोई झटपट लखे ताका जी चटपट चटपट हो। इसी वास्ते से अब मैं रामायण के एक दोहा में मिला, सुंदरकांड में, क्या कि गुरु बिना भाव निधि तरह न कोई, जो बिन संकर्ष होई। अरे मैं सोचा ये गुरु नहीं होगा, नहीं बनाऊंगा, नहीं स्वीकार करूंगा तो जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा, इसलिए नहीं, जरूर गुरु बनाना है। ऐसे समझ करके मैं उनके शरण में गया और उनके माध्यम से गुरु जो मुझको साथ मिले, और उनके मार्गदर्शन से मैं गुरु जी से भी मैं प्रार्थना किया, निवेदन किया कि बस इतना ही साहब, कि और कुछ आगे बढ़ा है। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में बोला कि आप बीजक पढ़िए। तो मैंने बीजक तो पढ़ा नहीं, बाकी संत गुरु का मुझे आश्रय मिला, सानिध्य मिला, और उस सानिध्य के बदौलत आज हमारे बीच, मैं जब बांकी मोगरा में सुरक्षार में काम कर रहा था, तो उसी समय मुझको हमारे संकल्प साहेब जी मुझे मिले। मैं वहाँ देखा तो ये मैंने दर्जी का काम कर रहे थे, और माला देखा मैंने उसके गला में, और मैं कहते तो संत हैं। तो फिर मैं गया और बंदगी किया, तो मुझको ऐसा लगा जैसे जोग जो है मवेशी में जानकर चिपक जाता है, वैसे उनके वाणी जो है मुझे तीर बरोबर लगा, और एकदम मुझे एकदम परिवर्तन हो गया। इसलिए मुझे सब उधर छूट गया, और छूटने के बाद साहेब के साथ लगा, और तब से उन्होंने मुझे ढाढ़स बंधाया कि आप चलो मेरे साथ। मैं कह कैसे आऊँ साहब? तो आप भजन याद करो, भजन याद करके बताना और भजन सुनाना। तो जहाँ जहाँ भी सत्संग में जाते वो हमको साथ में ले जाते और चलो भजन सुनाओ। तब से उनका आशीर्वाद आज तक बरस रहा है, मिल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि अंतिम क्षण तक मेरा श्वास रहे तक वो साथ मेरा मिलता रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, संत गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे। और अभी तक जो भी मैंने समझा और जीवन में उतार पा रहा हूँ, जीवन में तो उतना उतार नहीं पा रहा हूँ, फिर भी अपने तरफ से प्रयास में लगा हूँ कि उनके जो भी शिक्षा है, उपदेश है, उनको जीवन में उतारने का भरसक प्रयास करूँगा। और आप सभी का आशीर्वाद स्वरूप ये अवसर मिला हुआ है, इस अवसर को मैं अपने तरफ से प्रयास में रत हूँ कि जहाँ तक हो ऐसे करते करते मेरा जीवन छुड़ जाए। क्योंकि कहा है कबीर साहब ने, जा मरने से जग डरे तुम मेरो मन आनंद, कब मरियों को पाई हूँ पूर्ण परमानंद। इसी उद्देश्य से ये जीवन जो है चल रहा है। ज़्यादा ना बोलते हुए जो भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब, सकल हंस को बंदगी साहेब। बहुत बढ़िया हमारे नीलकंठ जी जो है, और ये क्रांतिकारी संत कबीर यूट्यूब चैनल जो है पूरे
भारत में ये ऑनलाइन चलेगा, इसको सब कोई देख सकते हैं। जो भी कुछ भी बोला होगा सबके मोबाइल में ये जा सकता है और सब कोई दे सकते हैं। हाँ, क्रांतिकारी संत कबीर यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये सब जगह प्रसारित होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।